नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो टॉपिक आपके उत्तराखंड में क्या नई शिक्षा भर्ती जल्दी ही रिलीज होने वाली है या नहीं, उस पर संबंधी मैं बात करूंगा। बहुत से बच्चों द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि कब नई भर्ती आ रही है सर, तो उसी संबंध में छोटी सी अपडेट निकल के समक्ष आई है, मैं आप लोगों के बीच में से साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में है, आप ये लेके चलिए कि आपके अक्टूबर और नवंबर के मध्य तक तो उत्तराखंड के अंतर्गत कोई भी शिक्षक भर्ती अभी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का नया विज्ञापन शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ वहीं जो प्राथमिक शिक्षकों की अगर मैं बात करूँ, जिसमें 2600 जो पद आए थे, जिसमें से आधी वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी, जो अभी उच्चतम न्यायालय के शरण में है। अब वहाँ से जो फैसला आता है, अगर वो वहाँ से फैसला आ जाता है तो जो बचे हुए जो पद हैं, तो उसमें जो एनओएस वाले जो डीएलएड वाले हैं, क्या उनको लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो वो भर्ती कहीं जो बचे हुए पद हैं वो शायद मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ जो नया विज्ञापन, चाहे प्राथमिक स्तर पे बात करूँ या माध्यमिक स्तर पे बात करूँ या उच्च शिक्षा के ऊपर बात करूँ, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को कोई भी नया विज्ञापन प्रकाशित होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, रही एलटी शिक्षक भर्ती की बात कहूँ तो यहाँ पर कल ही जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई थी, साथ ही मुख्य सचिव एस सिंधु इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे, और साथ ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक और विद्यालय शिक्षा के जो उच्च अधिकारियों के बीच यहाँ पर समीक्षा बैठक यहाँ पर ली गई, और साथ ही आपके यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस बैठक में क्या थे, मौजूद थे। और यहाँ पर जो चर्चा हुई थी, आप सभी को ये पता होगा कि 2 दिन पूर्व देहरादून में जो हमारे गेस्ट भाई बहन हैं, उनके द्वारा एक वहाँ पर आंदोलन किया गया था कि उनका ये मांग लगातार ये गेस्ट टीचर उठा रहे हैं कि हमें यहाँ पर या तो हमारे लिए कोई नई नियमावली संशोधित की जाए या कोई ऐसा नियम बना दिया जिससे कि जो कोई नया टीचर अगर नियुक्त हो के आता है, तो यदि हमें वहाँ से निकाला ना जाए और इसके एवज में हमें कहीं दूसरी जगह संबद्ध किया जाए। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था, जिस प्रकार से एलटी भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसमें जिस प्रकार से नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिन जिन विद्यालयों में गेस्ट टीचर हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट गए हो तो वहाँ पर जैसे ही नया टीचर आया, जो परमानेंट टीचर आ रहा है, तो उसके जाते ही जो गेस्ट टीचर है उसको क्या कर दिया जा रहा है, उसके पास से बर्खास्त किया जा रहा है, उसे रिलीज कर दिया जा रहा है और नए जो परमानेंट शिक्षक है उसको वहाँ पर नियुक्ति दी जा रही। तो इसी संबंध में निदेशालय में शिक्षकों का यहाँ पर धरना दिया था। वहाँ पर स्पष्ट रूप में ये शिक्षकों की मांग थी कि या तो हमें उनके समकक्ष यहाँ पर हमें संबद्ध कर दिया जाए या हमें परमानेंट कर दिया जाए, या फिर यदि कोई टीचर उस विद्यालय में आता है तो हमारी सेवा को किसी भी प्रकार के प्रभावित ना हो, और जो हमारा पद है उसे रिक्त न मानते हुए उसे क्या माने, भरा हुआ माने, उसे रिक्त ना माने, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय में जो पद गेस्ट टीचर है वो पद आपका रिक्त नहीं माना जाएगा। इनकी मांग हमेशा लगातार उठी जा रही। तो इसी क्रम में जो समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें आपके मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हो गए हैं, आपके शिक्षा मंत्री और तमाम शिक्षा विभाग के जो उच्चाधिकारी उनके बीच यहाँ पर बैठक हुई थी। यहाँ पर गेस्ट टीचर व्यवस्था पर क्या लगने जा रहा है विराम, या फिर कहें या वैकल्पिक व्यवस्था पर शिक्षकों की यहाँ पर कमी राज्य सरकार पूरी करने जा रही है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचरों पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर, और तो और उनको कोशिश ये की जा रही है कि उनका जो पद है उसे रिक्त न मानते हुए जो कोई नया टीचर आता है तो उसको कोई भी प्रभाव उस टीचर को नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर जिस प्रकार से आंदोलित थे हमारे शिक्षक साथी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो समीक्षा बैठक हुई थी, तो राज्य सरकार ने जो डिसीजन दिया है कि जो नया विज्ञापन जो जारी होगा, हमें पता है आप लोगों को हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से वर्तमान समय में एनसीईआरटी के माध्यम से जो सिलेबस में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो उसमें से नया जो सिलेबस आया है तो सभी विद्यालयों में अनुमान किताबें पहुंच चुकी हैं। तो वहाँ पर अब जो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या जो आन पड़ी हैं, क्योंकि पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर शिक्षकों की भारी संख्या में क्या है
यहाँ पर कमी हो चुकी है, क्योंकि एलटी संवर्ग से प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो गया, बहुत अधिक यहाँ पर प्रमोशन हो चुके हैं, जिससे कि लोग क्या है प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद पर भी यहाँ पर क्या है आपका प्रमोशन हुआ है। साथ ही मार्च के महीने में बहुत ही अधिक 3 से 4 हज़ार शिक्षक यहाँ पर क्या हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में, पहाड़ी क्षेत्र विद्यालयों में, जो कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी शिक्षकों की भारी कमी हो गई है, जहाँ पर सब्जेक्ट टीचर उपलब्ध नहीं। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, सबसे अधिक अगर मैं बात करूँ जितने भी मूल सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों में यहाँ पर शिक्षक नियुक्त है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब गेस्ट फैकल्टी के तौर पर फिर से गेस्ट टीचर की नियुक्ति यहाँ पर करने जा रही हैं। और जो गेस्ट टीचर सोच रहा था कि मेरी सेवा प्रभावित होगी, वो बिल्कुल भी ये ना सोचे। आप लोगों का जो पद है वो शायद सरकार उस पर निम्नावली बनाने जा रही है। आपका पद रिक्त ना मानते हुए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। रही वैकेंसीज की, जो वर्तमान समय में जो भर्तियाँ आएंगी वो भर्तियाँ सिर्फ अब आपके गेस्ट टीचर के तौर पर यहाँ पर भर्ती करने जा रही है सरकार। चाहे उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा में भी आपके गेस्ट फैकल्टी में गेस्ट टीचरों को रखा जा रहा है। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा और इन क्षेत्रों में भी क्या है शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति करने जा रही है। बहुत ये लेके चले कि 1200-1300 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर आपका वैकेंसी, जिस प्रकार से पूर्व में विज्ञापन जारी हुए, जो सरकार द्वारा जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया था वहाँ पर 2500 क्या है यहाँ पर गेस्ट टीचर के पद रिक्त हैं। अब ये लेके चलिए कि इस अगले अगस्त लास्ट वीक में आपके यहाँ पर पदों का क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होते हुए दिखेगा, जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए आपका यहाँ पर गेस्ट टीचर के तौर पर आपको नियुक्ति यहाँ पर देगी। आज जो कल समीक्षा बैठक हुई थी, जो ये सचिव स्तर पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट की जो ये तमाम चीज़ों पर ये चर्चा हुई थी, ये प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री इन्हें आपके कैबिनेट में रखेंगे। कैबिनेट से जैसे प्रस्ताव ये पारित होगा तो ये लेके चले कि अगस्त लास्ट वीक तक ये आपके यहाँ पर भर्ती प्रकाशित हो जाएगी। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर देने जाएगी। और वहीं पर ही 955 जो पद की जो बात कर रहा था मैं CRC BRC की, तो वो भी जल्द ही रिलीज होने जा रही हैं। और ये लेके चले क्योंकि वो तो कैबिनेट से पास हो गया है, तो अब यहाँ पर आपके गेस्ट टीचरों की और साथ ही आपके जो CRC BRC के पद दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रकाशित करेगी सरकार, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी आपको उसी के साथ आपको जो CRC BRC के जो पद है उनको साथ में रखते हुए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित होगा। देखिए दोस्तों, निराश ना हो, हाल फिलहाल में ही तो लगता नहीं कि यहाँ पर आपको परमानेंट अभी जॉब मिल पाएगी। अभी यहाँ पर गेस्ट टीचर में अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा, क्योंकि खाली बैठने से तो अच्छा है कि आपको गेस्ट टीचर के तौर पर यदि आपको नियुक्ति मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। साथ ही अपनी पढ़ाई नियमित रूप से रखें। आप ये लेके चले नवंबर दिसंबर के महीने में आपका LT की जो 2100 कुछ पदों पर जो विज्ञापन जारी होना है, जिसमें आपके प्रवक्ता और साथ ही LT की विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित होगा। ये लेके अब चलिएगा, आप अपनी तैयारी नियमित रूप से करें। ये लेके मत चलिए कि यार अब तो पद नहीं आ रहे हैं, अब तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर देखिए उत्तराखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है जब तक कि नई भर्ती नहीं करा देती, क्योंकि नया भर्ती विज्ञापन निकालने में बहुत लंबा समय लगेगा, उसके लिए पेपर कराना है, तमाम चीज़ें हैं। तो उस दौरान के लिए जैसे मान लीजिए अभी विज्ञापन जारी करती है तो सरकार, उसके बाद 1-1.5 साल बाद क्या होता है उसका पेपर होता है। तब तक स्कूलों में क्या है शिक्षकों की भारी कमी होगी, उससे क्या होगा छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या करा है, आपका गेस्ट के तौर पर यहाँ पर विकल्प रखा है। जो ये गेस्ट टीचर नियुक्त होंगे तो उसके बाद शायद मुझे लगता है कि इस गेस्ट टीचरों को सरकार किस प्रकार से नियुक्त करती है वो देखने लायक होगी, क्या इनको बाहर करेगी कि या अंदर ही रखेगी, ठीक है। और जो नया विज्ञापन जारी होगा वो आपके नवंबर दिसंबर या, क्योंकि 2024 में यहाँ पर चुनाव भी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर आपके सर्वाधिक रूप में यहाँ पर वैकेंसी निकलती हुई दिखेंगी। प्राथमिक में भी निकलेंगे, उच्च शिक्षा में भी निकलेंगे और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भी यहाँ पर शिक्षकों की यहाँ पर क्या है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और रही बहुत से बच्चे इसमें भी ड्राइंग सब्जेक्ट के भी बच्चे शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं आपके सब्जेक्ट से संबंधित अभी आपके जो डिसीजन है उससे संबंधित अभी कोई भी अपडेट कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ बच्चे
आयोग के पास गए थे। अब आयोग किस प्रकार से इसमें अपना डिसीजन देता है, क्या ये विज्ञापन को जो के अंतर्गत ये रिजल्ट घोषित करेगा। मुझे तो लगता है कि इसमें रिजल्ट जल्दी ही घोषित होगा, किसी न किसी एक के पक्ष में रहेगा, किसी न किसी ना कहते हुए बीएड के ही पक्ष में शायद मुझे लगता है ये डिसीजन देगा, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उसे स्पष्ट तौर पे कह दिया है। तो समावेशी जो भी रहेगा ये लेके चलिए कि आपका यहाँ पर रिजल्ट ओपन होते हुए दिखेगा। नया विज्ञापन मुझे नहीं लगता इसमें प्रकाशित होगा। अगर विज्ञापन कब प्रकाशित होगा, नवंबर दिसंबर में ही जो विज्ञापन होगा जारी होगा वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप ये लेके चलेंगे, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो वहाँ पर आपकी पदों का यहाँ पर क्या रहा है, रिक्त पद वहाँ पर निकल रहे हैं, तो उन पर आप अपना फोकस रखिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।